आज हम बनाएंगे कुछ अलग, इतना आसान, ऐसा टेस्टी हेल्दी नया नाश्ता जिसे खाने के बाद बच्चे बाजार का नाश्ता खाना भूल जाएंगे। ना आपको आलू उबालने की जरूरत और ना ही हम दही सोडा डालेंगे। बस पानी में घोलिए और फटाफट पूरे परिवार के लिए बनाइए। कम तेल मसालों में बनाया है इसलिए बड़ों को भी बहुत भाएगा। साथ में हम गर्मियों के लिए खास टेस्टी हेल्दी रायता भी बनाएंगे। इजी सिंपल टेस्टी नाश्ता और रायता रेसिपी है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्वादिष्ट हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो 1 कप भी आटा ले सकते हैं। और अब 1/4 कप बेसन डाल दीजिए और बराबर मात्रा में 1/4 कप सूजी। जितना हम सूजी लेंगे उतना ही बेसन मिला लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और गाढ़ा सा मिक्स तैयार करें। तो थोड़ा सा सूजी बेसन डाल देने से नाश्ते का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। वैसे दोस्तों, आप चाहें ना तो पूरी तरीके से गेहूं के आटे में बना सकते हैं। फिर से पानी डालें। तो लीजिए, मिला लिया है। थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। इसी तरीके का मिक्स होना चाहिए। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 3 से 4 मिनट मिक्स को रेस्ट पे रखें ताकि आटा बेसन सूजी फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू। कच्चे आलू को छीलने के बाद हम बारीक वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। हमें आलू के बारीक बारीक लच्छे चाहिए। तो लीजिए, आलू को कस लिया है और अब तुरंत 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लें। तो लीजिए, आलू के लच्छे को धो लिया है और स्ट्रेनर पे रख दिया है। और अब हम किचन टावल में डालते हैं और थोड़ी देर के लिए हम आलू के लच्छे को लपेट के रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो सूख जाए। तो 2 मिनट ही आलू को आपको रेस्ट पे रखना है। तो जब तक आलू और आटा का बैटर रेस्ट पे है तब तक इस नाश्ते के साथ आइए खाने के लिए हम गर्मियों के लिए खास हेल्दी रायता बना लेते हैं। तो आज हम मखाने का रायता बनाएंगे। ग्राम्स में देखें तो 50 ग्राम मैंने मखाना लिया है। इसे लोटस सीड भी बोलते हैं और मखाना फूल भी बोला जाता है। तो जब भी रायता बनाए ना तो बड़े मखाने का ही इस्तेमाल करें। कप के नाप से 2 कप। और अब कढ़ाई में डाल दीजिए मखाना। तो मखाने बहुत हल्के फुल्के होते हैं इसलिए बहुत तेजी से जलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए लगातार चलाते हुए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो लीजिए, लगातार चलाते हुए मखाने को ड्राई रोस्ट कर लिया है और देखिए लाइट गोल्डन कलर भी आने लगा है। तो मखाने के फायदे हर कोई जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बताती चलूँ। मखाने में बहुत ही कम कैलोरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी बर्न करता है, शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है और हमारे हृदय को भी स्वस्थ रखता है। और भी इसके अनगिनत फायदे हैं। और सबसे अच्छी बात, इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो चूल्हे से उतारने से पहले एक बार इस प्रकार हाथों से दाब के चेक कर लें। तो देखिए बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। फ्लेम बंद कर दें। तो कढ़ाई काफ़ी गर्म है इसलिए हम तुरंत बोल में निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने लिया है घर की ताज़ी दही 1.5 कप। ग्राम्स में देखें तो 400 ग्राम। और अब हम छन्नी रखते हैं। आप विस्कर से भी दही को मथ सकते हैं। इस तरीके से छन्नी पे रख दें और चम्मच चलाते हुए हम दही को छान लेंगे। ऐसे दही बहुत ही अच्छे से फिट जाता है। और दोस्तों, कई बार गर्मी में खट्टी दही हो जाती है, तो ऐसे में आप बिना चम्मच चलाए इसी प्रकार छन्नी पे रहने दीजिएगा दही को। जो खट्टा पानी होगा ना वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा और आपकी ताज़ी दही तैयार हो जाएगी। और आप चाहे तो और भी कम मखाना और दही का इस्तेमाल करते हुए इस रायते को बना सकते हैं। तो दही थोड़ी गाढ़ी है, हमें लस्सी से थोड़ा सा गाढ़ा दही रखना है, इसलिए हम थोड़ा पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पानी आप ठंडा या रूम टेम्परेचर का ले सकते हैं। तो कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो इसलिए छन्नी पे इस प्रकार पानी गिराइए और सारी दही को हम निकाल लेते हैं। तो मैंने आधा कप यानी 120 ml पानी का इस्तेमाल किया है। देखिए कितना स्मूथ है। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून खाने वाला नमक। आप चाहे तो और भी हेल्दी बनाने के लिए रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा पाउडर शुगर ज़रूर डालिएगा। ऐसे दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है और सारे मसालों का फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। एक बार मसालों को मिला लें। मिलाने के बाद डाल दीजिए रोस्टेड मखाना, मिक्स कर लें। तो बहुत ही झटपट बन जाता है और इतना टेस्टी के साथ हेल्दी होता है ना कि गर्मियों के लिए बेस्ट है। दही के साथ मखाने का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होता है।
तो थोड़ी देर के बाद मखाने दही सोख कर लेंगे तो रायता हमारा गाढ़ा हो जाएगा और मखाने फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे। और अब हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेडल में 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है। तो ये हम रायते में तड़के की तैयारी कर रहे हैं। हाफ टी स्पून जीरा डाल दें। जैसे हल्का सा भुन जाए डाल दीजिए 1 हरी मिर्च और 5 से 6 करी पत्ता। तो आज मैं नाश्ते और रायते में लहसुन, हींग, अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। गर्मी के हिसाब से बना रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। और अब हम गरम गरम तड़के को रायते में डालते हैं। बहुत ही थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डालते हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्लास, बहुत ही आसान तरीके से सुपर टेस्टी हमारा मखाने का रायता तैयार है। और अब हम सर्व कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात, आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख के इंजॉय कर सकते हैं। ठंडे होने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। ऊपर से चुटकी भर गार्निश कीजिए लाल मिर्च पाउडर से। तो आप इसी तरीके से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर लंच में, डिनर में साइड डिश के रूप में खा सकते हैं। और इस नाश्ते के साथ जब ये रायता खाइएगा तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। इधर बहुत ही अच्छे से बैटर फूल गया है। तो थोड़ा पानी डालने से पहले इस प्रकार कुछ सेकंड के लिए मिला लीजिए ताकि बैटर हल्का फुल्का लाइट हो जाए, क्योंकि आज हम दही सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा और हम पानी डालेंगे और मिक्स को पतला करेंगे। तो लीजिए धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरी 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 250 ml। और अब हल्के फुल्के मसाले हम डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और हम कोई दूसरे मसाले नहीं डालेंगे, मिला लें। तो लीजिए नाश्ते का मिक्स तैयार है। इसी तरीके का पतला सा बैटर होगा। एकदम पानी जैसा पतला भी नहीं कर दीजिएगा और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखिएगा। इधर आलू से भी पानी सूख गया है। देखिए कितने खिले खिले हो गए हैं। तो बस एक बोल में या प्लेट में रख लीजिए और अब आलू के लच्छे में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काला नमक, ताकि कहीं से फीका फीका नहीं लगे। तो दोस्तों जब नाश्ता बनाना हो तभी नमक डालिएगा, वरना आलू से पानी अलग होने लगे। और अब नाश्ता बनाने के लिए पैन या तवा चढ़ाइए। आधा छोटी चम्मच ऑयल लगाएं, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ना लगाएं। बर्तन गर्म हो चुका है। बैटर डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दीजिए। बहुत तेज़ धुएंधार गर्म नहीं कीजिएगा। इस प्रकार बैटर डालें। तो आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बैटर पतला बनाया है ना तो खुद फैल जाएगा। तो अभी मिक्स हमारा गर्म है। इसी टाइम हम तुरंत डाल देते हैं ऊपर से आलू के लच्छे। इस प्रकार डालने के टाइम फ्लेम कम रखिएगा। तो आलू के लच्छे काफ़ी बारीक कसे हुए हैं, इसलिए मिनटों में पक जाएगा। और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और ढकते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लें। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। जब लाइट गोल्डन कलर किनारों से दिखने लगे तभी पलटी करें। और अब हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर की ओर डालते हैं ताकि आलू के लच्छे क्रिस्पी हो जाएं और धीरे से उलट लेते हैं। देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिए और बिना ढके हम 2 से 3 मिनट और उलटते पलटते पका लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से उलटते पलटते सेक लिया है। देखें आप कितना टेस्टी दिख रहा है ना, और कलर कितना शानदार आया है। टोटल आपको 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार ऐसा नाश्ता जो परिवार के सभी सदस्य को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो बच्चों की गर्मी छुट्टी भी चल रही है, तो ऐसे में आप घर की चीज़ों से मिनटों में बनाइए, बड़े ही खुश हो जाएंगे और एक बार खाएंगे तो बार बार खाने की डिमांड करेंगे। और अब हम साथ में सर्व कर लेते हैं ये ठंडा ठंडा टेस्टी रायता। तो मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था।
तो दोस्तों आज की इजी सिंपल टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट और रायता रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने सूजी डाला, बेसन डाला, इसलिए गर्मा गर्म क्रिस्पी भी लगेंगे और पकौड़े भजिया सभी का स्वाद फीका लगेगा। सर्व करने से पहले 4 भागों में काटते हुए सर्व करें। ऐसे सर्व करना और भी आसान हो जाएगा। देखें तो देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। और जब रायते के साथ ये नाश्ता खाइएगा तो बार बार बनाइएगा।